हेलो दोस्तों, मैं बादल ऐसे गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली है तो उसमें हम जो है अपना सीटिंग अरेंजमेंट, पदों का व्यवस्थीकरण जो है हमारा चैप्टर है, उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कल हमने जो है एक क्वेश्चन देखा था, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन सारे हैं। बस जो है सबसे मेन बात इसमें क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे मेन बात यह है कि इनके पदों की व्यवस्था सभी को जो है सही सीटिंग, सही नंबर पर, सही अंक सही क्रम पर जो है उनको व्यवस्थित करना है, बैठाना है सभी व्यक्तियों को। उसके बाद जो क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं अगर हमारा जो है क्रम बिल्कुल सही है। तो आज भी देखते हैं हम आज का क्वेश्चन हमारा जो है, एक क्वेश्चन और देखेंगे जिससे कि हम जो है बिल्कुल कंफर्म हो जा, हमारा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए चैप्टर। तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 172 है। 8 मित्र ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके वृत्त की इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। EG के बाईं ओर तीसरा है जो B के एकदम दाईं ओर है, जो A के बाएं तीसरा है। HF के दाएं दूसरा है जो E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, D B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ये हमें जो है स्टेटमेंट दी गई है, इसी के अनुसार हमें जो है एक वृत्त बनाना है। उसके केंद्र की तरफ जो है ये मुंह करके बैठे हैं। वृत्त के चारों तरफ को जो है हमें 8 के 8 व्यक्ति को बैठाना है, और बैठाने का क्रम जो हमारा होगा वही जो है मेन जो होता है हमारा। अगर हमारे जो है सभी व्यक्ति सही क्रम में बैठ गए तो हमारे जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे और क्वेश्चन हम आराम से जो है सोल्व कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा व्रत। अब हमें बैठाने हैं इसमें 8 व्यक्ति, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 व्यक्ति हमने जो है बैठाने हैं व्रत के चारों तरफ। ठीक है, अब स्टेटमेंट शुरू करेंगे, क्वेश्चन को शुरू करेंगे, और जहाँ से हमारी लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ है, लैंग्वेज स्टार्ट हुई है, वहीं से शुरू करेंगे। क्या बोला देखो, सबसे पहले EG के बाएं ओर तीसरा है। E जो है G के बाएं ओर तीसरा है। E जो G के बाएं ओर, अगर G को हम यहाँ मान ले, हमने मान लिया यहाँ पे क्या है G। ठीक है, अगर दाएं तरफ ये केंद्र की तरफ को मुंह करके बैठे हैं तो इनका दाएं तरफ, G का दाएं तरफ इधर होगा, बायां तरफ जो है इधर होगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो है राइट हैंड होगा जो ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड जो उसका नीचे की तरफ चलेगा। तो उन्होंने बोला बाएं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड। बाएं को तीसरा है, G के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन बोला? E। तो G के बाएं तरफ तीसरा कौन हो गया? E यहाँ पे आ गया, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। उसके बाद का तीसरा है जो B के एकदम दाएं को है। कौन है? जो से पहले कौन आ, देखो जो B के एकदम दाएं को है, जो से पहले कौन आ रहा? जो से पहला आ रहा G। तो G जो है B के एकदम दाएं है। B के एकदम दाएं मतलब राइट हैंड पर, दाएं मतलब राइट हैंड पर। तो B हमारा क्या होगा? B हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो B के दाएं कौन हो गया? G। ठीक है, अब बोला यहाँ से B के दाएं एकदम दाएं और है, दाएं को है जो A के बाएं को तीसरा है। जो B की बात हुई, अब B जो है जो A के बाएं को तीसरा है। B जो है A के बाएं को तीसरा है, A का बायां तीसरा। अगर A को हम यहाँ बैठा दें तो पहला दूसरा तीसरा, तो A के बाएं कौन सा हो जाएगा? तीसरा। A के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा B। यही बोला गया है। देखो एक और पढ़ते हैं। E G के बाएं तीसरा है। E जो है G के बाएं पहला दूसरा तीसरा हो गया। जो B के एकदम दाएं है, जो B के एकदम दाएं है, B के दाएं कौन सा है? G है। B के दाएं एकदम G है। ठीक है, जो A के बाएं को तीसरा है, जो जहां भी जो हो, देखो जो लिखा है ना, जो जहां जो लिखा हो, तो जो से पहले जो भी हमारा जो है वर्ड होगा, पहले क्या होगा? B। तो ये जो है जो बात हो रही है B के लिए हो रही। तो A के बाएं तीसरा कौन है? B। तो A के बाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, A के बाएं तीसरा कौन है? B। तो यहाँ तक हमारी जो है बात कंफर्म है। उसके बाद क्या बोला? HF के दाएं को तीसरा है।
H जो है F के दाएं को तीसरा है, हमें पता नहीं कि F कहाँ है। अच्छा, H जो है F के दाएं को दूसरा है, जो E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब E के ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, कौन? F। E के ना इधर है ना इधर है, मतलब E का पड़ोसी नहीं है, कौन? F। तो F को कहाँ बैठाया जाए? F को हम कहाँ बैठाए जो उसके दाएं को दूसरा, क्या आ जा? H। H जो है F के दाएं को दूसरा है, तो F तो यहाँ पे ना यहाँ पे बैठ सकता ना यहाँ पे बैठ सकता, क्योंकि उसने बोला E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो F को अगर यहाँ पे बैठावे, F को यहाँ बैठाते हैं, तो H जो है F के दाएं को दूसरा है, H जो है F के दाएं को दूसरा है। तो देखो अगर हम F को यहाँ बैठा दें तो जो H है F के दाएं को दूसरा है, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। F के दाएं को, F के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा? H। ठीक है, अब क्या बोला देखो, यहाँ तक हो गया। E का पड़ोसी नहीं है, F जो है E का पड़ोसी नहीं रहा है, तो यहाँ पे हो गया। D B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो D है वो B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो D तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो D को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब कौन बचा? A हो गया, B हो गया, D हो गया, E F G H, तो कौन बच गया? C। तो C को कहाँ लिखेंगे? यहाँ। ठीक है, तो ये 8 के 8 जो है हमारे पद जो है, 8 के 8 व्यक्तियों को हमने जो है इस वृत्त के चारों तरफ बैठा दिया, सही पैटर्न पर बैठा दिया, सही क्रम पर व्यवस्थित कर दिया। अब देखेंगे हम अपने क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा? डी के संबंध में बी का सही स्थान कौन सा है? डी के संबंध से, डी से बताना, डी से बी किस स्थान पर है? देखो डी से बी किस स्थान पर है? डी से, डी के किस तरफ है? बी डी के दाईं तरफ है, दाईं तरफ राइट हैंड पर है। और कौन सा नंबर है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो है क्या है? दाईं तरफ, दाएं तीसरा। तो ये हमारा आंसर हो गया, दाएं तीसरा। तो डी से बी किस तरफ है? डी से बी किस तरफ है? दाएं तीसरा है, सिंपल बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ए व डी के बीच कौन बैठा है? ए और डी के बीच। अब ए हमारा कहाँ पे है? ये। डी हमारा कहाँ पे है? ये। इनके दोनों के बीच कौन बैठा है? एच। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एच। तो एच हमारा जो है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सी के संबंध में ई का स्थान कौन सा है? सी के संबंध में, सी से बताना, सी से ई का जो स्थान बताना। सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो सी के दाएं तरफ तो इधर हो जाएगा, बाएं तरफ इधर हो जाएगा, तो सी के बाएं कौन है? सी के बाएं, सी के एकदम बाएं, सी के एकदम बाएं कौन है? ई। तो सी के संबंध में बताना ना, तो एकदम बाएं। ई जो है सी के एकदम बाएं है। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहा, निम्न में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं को है? इसके जो है हम ऑप्शन लिखने भूल गए, इसके ऑप्शन में लिखूंगा अभी। तो इसके ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जब तक। बी के दाएं को दूसरा कौन है? बी के दाएं, बी कहाँ पर है हमारा? ये रहा। इसके दाएं दूसरा पुच्छा, पहला दूसरा दाएं तरफ, तो दूसरा कौन बैठेगा यहाँ पे? एफ। तो बी के दाएं दूसरा कौन है? एफ। बी के दाएं दूसरा कौन है? एफ। चौथे के ऑप्शन एक बार मैं देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे ऑप्शन है जी बी ए एफ सी ई एच डी। क्या बोल रहा है इसमें? कि जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं को है। पहला जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के बाएं है, दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं। तो बी के बाएं जी है क्या? देखेंगे बी के बाएं तरफ जी है क्या? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता।
उसके बाद एफ के बाएं ए है क्या, एफ के बाएं ए है क्या, ये तो एफ के दाएं है, तो ये भी सेकंड जो है हमारा गलत हो गया। उसके बाद सी ई, तो ई के दाएं, ई के बाएं सी है क्या, ई कहाँ है, ई के बाएं, ये तो ई के बाएं, ई के दाएं हो गया सी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब डी कहाँ पे, डी के बाएं एच है क्या, डी कहाँ है, डी के दाएं ई है, डी के बाएं एच है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा एच और डी। क्या बोल रहा है इसमें, पहला व्यक्ति कौन, एच, दूसरे व्यक्ति के बाएं को है, मतलब डी के बाएं कौन है, एच, डी के बाएं एच हो गया, क्योंकि इनका केंद्र की तरफ मुंह है, इधर इनका दायां, इधर इनका बायां, तो डी के बाएं कौन हो गया, एच। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के हमारे सिटिंग अरेंजमेंट के जो हमारे क्वेश्चन हैं। इसी तरह क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने पहले किए थे और 5 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, आपके समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, अगर आप जो है इसको व्रत को जो है इनकी सिटिंग, इनकी व्यवस्था जो है अगर अच्छे से कर लेते हो, तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं रहता, क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको समझ में आ रहा, मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा, आपको अच्छा लग रहा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो आपको कैसी लग रही, समझ में क्वेश्चन आ रहे या नहीं आ रहे, आप एक बार कमेंट जरूर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।